जहां राम है वहां अयोध्या है केवल, वहां काशी नहीं है, मथुरा नहीं है, वृंदावन नहीं है, गोवर्धन नहीं है। जहां राम तह अवध निवासु है, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। लेकिन जहां कथा आ जाती है, तीर्थ सकल तहां चले आवहे। जिस समय कल कलश यात्रा निकल रही थी तो हमारी माताएं सिर पे कलश लेके जा रही थी। अब ये बेई मटका है, देखिए तो जो घर में पानी को पीवे के लिए धरता है और वही पानी है जामे। लेकिन फिर इतना क्यों सजाया गया? इसे सिर पे लेके पूरे गांव की परिक्रमा क्यों लगाई गई? जब बेई मटकाएं तो ना, जब पंडित जी ने ये कलश भरवाए तब मंत्र पढ़े, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। हे सारे तीर्थों, आओ इन कलशों में निवास करो। इन कलशों में जो नदियां हैं, जो तीर्थ हैं, वे रात भर सोचते रहे कि बताओ हम मंडप ते दूर दद्दे हैं और हमें स्वयं बुलायो गयो हैं। हम जब इतने ही बुरे हते तो फिर यहाँ बुलाई काय कुएं, ताते हमें भी कम से कम सामने तो रखो, हमें भी बीच में लाओ। वो प्रेरणा जब भई मनों में, तीर्थों ने प्रेरणा कराई। तीर्थ सकल तहां चले आवहे। सारे तीर्थ वहां चल के आ जाते हैं जहां भागवत की कथा होती है। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पे आ जाते हैं जहां पे ये भागवत की कथा होती है। और भैया जहां ठाकुर जी विराजमान हो, संत विराजमान हो, तीर्थ विराजमान हो, वहां का एक क्षण बैठना भी करोड़ों वर्ष के जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ है। बात समझ में आई? वहां का एक क्षण बैठना भी करोड़ों वर्षों के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई अभी होटल में कोई जब आता है तो हमारे बेटर लोग भाई मीनू सुनावत हैं, मटर पनीर फलानो पनीर ठिकानो पनीर फलानो और दाल और जी चिकनी और पटालो कटी जने कहने काका इतनी स्पीड में बोलते हैं कि सुनवी बार हुई बाको दिमाग फैल जाए हैं। फिर वो कहता है रुक के ने कि दोबारा बोले, फिर दोबारा बोलेगा। फिर बामे तो कोई एक चीज चुनी जाएगी। लेकिन एक तो होता है पेट भरना और एक होता है स्वास्थ्यदायक और स्वाददायक और स्वास्थ्यवर्धक। एक तो होता है पेट भरू सौदा और एक होता है एनर्जी देने वाला। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पेट भरू और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ, चाहे थोड़ा खाओ पर अच्छा खाओ। ऐसे ही उन हजारों वर्षों के व्यर्थ के जीवन से सत्संग का एक क्षण भी श्रेष्ठ माना गया है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आधी। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध।
भरे कोटि अपरा। तो ये जितने भी भगवान के पार्षद थे तीर्थ से, वे सब गूढ़ रूपेण संस्थिता, वो गुप्त रूपेण वहां पर विराजमान थे।